शिक्षक कभी साधारण नहीं होते। इस बात को साबित किए हैं राजनीति के अखाड़ा में उतरकर बंशीधर बृजवासी ने। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जिस प्रकार से बागी शिक्षक बंशीधर बृजवासी का वहां पर चुनाव रहा, कह सकते हैं बड़ी बड़ी पार्टियां हार गई। देश और दुनिया की बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े रणनीतिकार हार गए और एक साधारण सा शिक्षक जिसको सरकारी तंत्र ने सस्पेंड कर दिया था, वह एमएलसी चुन लिए गए। यह विस्तार से बात करेंगे बंशीधर बृजवासी पर। सभी लोग भौचक्के हैं पिछले 2 दिनों से, बीते दिनों जब से तिरहुत का रिजल्ट आया उसको लेकर। मगर औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविका। अब आता हूं तिरहुत स्नातक उपचुनाव पर, जहां पर 5 दिसंबर को उपचुनाव हुआ। देवेश चंद्र ठाकुर वहां से कई बार एमएलसी जीत कर आए थे, मगर वह लोकसभा पहुंच गए 2024 के लोकसभा में, तो बाकी वहां पर बच रहा था 2 साल, तो उपचुनाव कराया गया। जिस पार्टी से देवेश चंद्र ठाकुर थे उस पार्टी से जदयू ने उम्मीदवार दिया। अभिषेक झा वहां से उतरे मैदान में और राजद ने भी अपना उम्मीदवार दिया, गोपी किशन को उतारे। वहीं जनसुराज भी अपने उतारे, डॉक्टर विनायक गौतम। मगर ये सभी पार्टियां और सभी रणनीतिकार केवल बिहार तक ही, ये लोग नामी नहीं है पार्टी जो लड़ रहे थे, देश और दुनिया में नामी है। अभिषेक झा केवल जदयू के उम्मीदवार नहीं थे, एनडीए के उम्मीदवार थे। और हमने संभवतः ऐसा पहली बार देखा है कि कोई जीता हुआ उम्मीदवार दूसरा या तीसरे स्थान भी नहीं पा पाया, सीधे चौथा। और एमएलसी स्नातक उपचुनाव में यह चौथा स्थान पर, जो पहले लगातार 2 दशकों से वहां पर एमएलसी जो लोग जीतते आ रहे थे जिसकी पार्टी से, उनके उम्मीदवार चौथे स्थान पर। सभी लोग भौचक्के रह गए कि आखिर कमी क्या रह गई, गुस्सा कहाँ था लोगों का, या फिर क्या कुछ जातीय समीकरण वहां पर हो गया जिसका खामियाजा इस प्रकार भुगतना पड़ा कि जो पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार थे वह सीधे उनके आधा वोट हासिल करते। पहले राउंड में भी फैसला नहीं हुआ, दूसरे तीसरे तक जाना पड़ा। समझ सकते हैं कि यह गुस्सा किसके खिलाफ था। यह स्नातक कहने के लिए तो यह एक स्नातक उपचुनाव था, मगर शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ ऐलान कर दिया कि भाई यह हमारी मंशा क्या है, समझ लीजिए। और जिस के पाठक की शिक्षा विभाग में और कई बदलाव के लिए वह जाने जाते थे, उनको लोग हीरो मान चुके थे, शिक्षक उनको हीरो नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस परिणाम के जरिए एक संदेश गया है। कई पत्रकार विश्लेषण के जरिए, एनालिसिस के जरिए कई रणनीतिकार अपनी दावा कर रहे थे, चाहे वह प्रशांत किशोर हों, जदयू के नेता हों, भाजपा के नेता हों, या फिर और भी निर्दलीय उम्मीदवार हों, राजद के उम्मीदवार हों, कांग्रेस जो इंडिया अलायंस है उनके उम्मीदवार हों, वो साफ साफ क्या कह रहे थे। और इन सभी के बीच एक साधारण शिक्षक ने कोई नजदीकी अंतर से चुनाव नहीं जीता है, भारी अंतर से चुनाव जीता है। यानी कि इस राज्य के शिक्षकों का मिजाज सरकार के प्रति, सरकारी तंत्र के प्रति, सरकारी अधिकारियों के प्रति, शिक्षा विभाग पर सीधे तौर पर वह मूड में है। तो क्या इसका असर विधानसभा में भी दिख सकता है क्या? यह बड़ी सवाल है। यहाँ पर अभी यह तिरहुत स्नातक उपचुनाव के जरिए यह 28 विधानसभा को कवर करता है। तिरहुत 4 लोकसभा का, अब समझ सकते हैं 5 लोकसभा। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं यह सरकार के लिए चुनौती का विषय नहीं है, विपक्ष के लिए भी चुनौती का विषय, उन तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी चुनौती का विषय, उन तमाम जो पॉलिटिकल रणनीतिकार हैं उनके लिए भी परेशानी का विषय। प्रशांत किशोर
जिनका दावा और दंभ दुनिया जानती है कि वह विधानसभा के उपचुनाव में किस प्रकार का दावा कर रहे थे, एमएलसी चुनाव में किस प्रकार का दावा कर रहे थे, मगर फिर भी प्रशांत किशोर तो दूसरे नंबर पर रहे। जो 2 महीना पहले पार्टी बनी है, 2 महीना पहले पार्टी बनी है, वह तो कम से कम दूसरे नंबर पर रहे। मगर जो एनडीए के उम्मीदवार थे, इंडिया अलायंस के जो मुख्य उम्मीदवार थे, वह इस चुनाव में कहीं दिखे ही नहीं। लोगों को गुस्सा है एक परिवर्तन का बिहार में। उसी की जीत का नाम है बंशीधर ब्रिजवासी। और एक साधारण से शिक्षक क्या कर सकते हैं, उनका जिद, उनका जुनून, सरकारी तंत्र और सिस्टम से नाराजगी किस कदर हो सकती है, यह साफ तौर पे दिखा इस तिरहुत स्नातक उपचुनाव में। अब वह जीत करके सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि यह संघर्ष की जीत है, यह शिक्षकों की जीत है। शिक्षक भी यह दावा कर रहे हैं कि यह उनकी जीत नहीं है, यह शिक्षकों की जीत है। आप समझ सकते हैं कि जहां जात पात में इतनी लिपटी हुई व्यवस्था वोटिंग के वक्त होती है, खासकर चुनावों में फलाना को उतार दीजिए, फलाना को उतार दीजिए, फलाना जातीय समीकरण, सारी जातीय समीकरण ध्वस्त हो गई शिक्षकों के इस आक्रोश में। यानी कि यह चुनाव कैसा चुनाव रहा होगा सोचिए। बड़े बड़े दावा यह है कि करोड़ों करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, लाखों लाख खर्च किया गया निर्दलीय प्रत्याशियों और उम्मीदवारों के द्वारा। 1.5 दर्जन उम्मीदवार थे, एक का तो निधन हो गया था। और उसमें लगभग 6 महीने पहले जिस प्रकार इनको सस्पेंड किया गया के पाठक के आदेश पर, तो यह हार के पाठक की भी है कि आखिर उनसे इतने ज्यादा नाराज क्यों हो गए। क्या सिस्टम को ज्यादा मजबूत करते करते वह शिक्षकों का ही जनविश्वास खो दिए, शिक्षा अधिकारी। तो यह कई चीजों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं, कई चीजों पर और भी बदलाव की गुहार कर रहे हैं शिक्षक। और बंशीधर ब्रिजवासी जो 2 दशक से बिहार शिक्षक से जुड़े रहे, बिहार शिक्षक में कार्यरत रहे, नेतृत्व करते रहे लगभग 1.5 दशकों से लगातार, वह 2-3 दिन तो बैठ कर ऐसे ही कई फैसले और कई चीजें बदल देते रहे। यही गर्दनी बाग से लेकर ऐसी कई धरना प्रदर्शन आंदोलन बिहार भर में उन्होंने शिक्षकों की आवाज बन के किया। और उसका परिणाम है, कम से कम ये बातें तो समझ में आ रही है कि वह एक नेता की जीत नहीं है, वह नेता बन गए। जिस प्रकार से उनका वीडियो वायरल हुआ उनके बच्चों के द्वारा कि जब उनको सस्पेंड कर दिया गया तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है जिससे बंशीधर करोड़पति उम्मीदवार दिखते हो, या करोड़ों रुपया उन्होंने खर्च किया है, करोड़ों रुपया के वह मालिक हो। बमुश्किल से कई लोग बताते हैं कि 5-6 लाख रुपया उनके पास मतलब यही उनकी पूंजी थी। मगर शिक्षकों ने भरपूर तरीके से मदद किया और शिक्षकों ने इसका आत्मसम्मान, इसको एकदम जिद पर ले लिया कि यह हमारी लड़ाई है, यह हमारी जीत और हार होगी। तो वहां पर आत्मसम्मान से जोड़कर इस बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित, बड़े बड़े पत्रकार, एनालिसिस करने वाले लोगों के, बड़े बड़े रणनीतिकारों के, कह सकते हैं कि परास्त कर दिया एक साधारण से शिक्षक ने, जो साल भर पहले यह सोचे नहीं होंगे, 6 महीना पहले नहीं सोचे होंगे कि एमएलसी बन जाएंगे। और ये कोई साधारण बात नहीं है। अभी तो असली बातें विधानसभा में खड़ा होगी, जब शिक्षकों के असली मुद्दे वहां उठेंगे, जब बिना पॉलिटिकल पार्टी के जो उम्मीदवार जब बोलेंगे विधान परिषद में, तो समझ लीजिए विधानमंडल में जब वह जाएंगे विधान परिषद में, तो किस प्रकार से वहां पर मुखर आवाज शिक्षकों का बनेंगे, यह आगे भी सरकार के लिए चुनौती का विषय है। बंशीधर ब्रिजवासी भी कहते हैं कि अभी तो लड़ाई बाकी है, अभी तो शिक्षकों ने हमें भेजा है, अभी तो मेन लड़ाई वहां होगी। यानी कि जो प्रमुख मांगे होंगी, जो अधिकारियों की मनमानी चलती थी, उस पर भी कह सकते हैं कि वहां पर भी दिखेगा। वैसे के पाठक जिस प्रकार से जाने गए, जिस प्रकार से सिस्टम से शिक्षकों के आने के लिए और भी बहुत कुछ बातें जो थी वह शिक्षकों को नागवार गुजरी। तो समय पे आना तो कई शिक्षक मानते हैं, मगर और भी अटेंडेंस पूरा करने के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराना, उसको क्लास में लाने के लिए बाध्य करना, शिक्षकों को समय से थोड़ी सी देर हो गई तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट हो जाना, छुट्टी में इसका पनिशमेंट, क्या इन सभी चीज़ों पर जिस प्रकार से शिक्षकों की नाराजगी है वह सरकार के लिए परेशानी का विषय बन सकती है क्या? तो हम लगातार खबरें और ऐसी तमाम चीज़ें लाते रहते हैं, मगर फिलहाल यह एक सीख है। अब वही अधिकारी
वहाँ पर हाथ जोड़े खड़ा रहेंगे बंसीधर ब्रिजवासी का, जिन्होंने सस्पेंड किया। उनके साथ वो अधिकारी थे। जब वो उनका दौरा हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था जीतने के बाद, समझ सकते हैं कि वक्त समय समय मांगती और समय एक दिन आ जाता है। यह उसी की बातें थी कि शिक्षक कोई साधारण नहीं होता है, ये सभी लोग जानते थे, मगर इस चुनाव के जरिए एक सीख दी है कि कोई भी चीज़ें मनमानी से अति का अंत होगा तो बंसीधर ब्रिजवासी जैसे लोग सामने आएंगे, उनको नौकरी सस्पेंड कर दिया जाएगा, सिस्टम उन्हें नकार देगी, फिर भी वह उठ खड़ा होंगे। और उनके लोगों ने जिस प्रकार से यह जीत दिलाई है, कई चीज़ों पर से बिहार में और भी बड़ी परिवर्तनों का और सुधार का एक बहुत बड़ा राग छेड़ दिया है। बाकी आप बने रहिए झक्कास भारत पर, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।